हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएसटी नेटवर्किंग एकेडमी। आज हमारे साथ हैं प्रतीक नौरोही, जो कि एचसीएल में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं 5.5 लाख के पैकेज पे। आईपीएसटी एकेडमी के साथ इनकी जर्नी क्या रही, किस तरीके से एकेडमी में आए, क्योंकि इनिशियली बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपने इंटरव्यू देखे चैनल पे प्रेजेंट हैं। आप उनके इंटरव्यू देखते हो तो आपको आइडिया लगता है कि इस फील्ड से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी या नेटवर्किंग फील्ड से रिलेटेड किसी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। सबकी क्वालिफिकेशन नॉर्मली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, राइट, इस तरीके से क्वालिफिकेशन है। और अवेयरनेस के बारे में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला कि लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप 12th पास करते हो और आपको इंजीनियरिंग की बात होती है तो इंजीनियरिंग की बात केवल एक ही बात दिमाग में आती है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं आता कि मुझे नेटवर्क इंजीनियर बनना है, सर्वर इंजीनियर बनना है, क्लाउड इंजीनियर बनना है, डेटा सेंटर इंजीनियर बनना है, कुछ भी नहीं। इस तरीके के कोई टर्म ही नहीं आते दिमाग में, राइट। तो सेम थिंग प्रतीक नौरोही भी इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नए थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरी एक एक्स स्टूडेंट जो कि प्रतीक नौरोही की सिस्टर है, ठीक, वो यहाँ से पढ़ी और पढ़ने के बाद एयरटेल में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छे पैकेज पे काम कर रही। तो उन्होंने प्रतीक को सजेस्ट किया और प्रतीक की फिर जर्नी क्या रही आईपीएसटी एकेडमी के साथ, वो सारी चीज़ें प्रतीक से बात करते हैं, राइट। थैंक यू सर कि मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं अपना इंटरव्यू दे सकूं। तो मेरी जर्नी की बात तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सर ने ऐसा बोला इंजीनियर एक ऐसा वर्ड है जो मेरी लाइफ में और जहाँ से मैं आता हूँ मेरे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा बोलेंगे, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, कि मतलब बहुत पढ़ने वाले लोग ही वहाँ कर सकते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, जिनके फैमिली उनको सपोर्ट करती है, वही डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। क्योंकि बचपन से वही सुनते ही चले आते हैं कि भाई अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करोगे तो फिर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आगे जाकर सक्सेस होगे। तो मेरी लाइफ कुछ थोड़ी सी चेंज रही कि मैं तो एज ए स्पोर्ट्समैन था और मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट क्या बोलेंगे, मैं बैक बेंचर था, समझ में नहीं आती थी पढ़ाई। तो ऐसे एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि भैया एक बार आप चल कर देखिए, बात करिए सर से, जो अच्छा लगेगा अगर आपको तो करिएगा। तो मेरी उस दिन फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ आया। सर से मेरी डे 1 मुलाकात हुई। हालांकि ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था कि मुझे ज्वाइन ही करनी है एकेडमी या मुझे इस फील्ड में जाना है, कि नेटवर्क इंजीनियर के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, कि मैं पढ़ाई से मेरा बहुत दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था। बट फिर सर से बात हुई तो मैंने तो बोला कि मैं तो नहीं करूँगा। तो मैं ऐसा कुछ पॉइंट बोलता हूँ कि सर खुद ही मना कर दें। तो मैंने सर से कहा सर मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इंग्लिश बोलना और नहीं समझ पाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पढ़ना जानते हो? तो मैंने कहा हाँ सर बस पढ़ना जानता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हम साथ में मिलके पढ़ेंगे, साथ में मिलके इंजीनियर बनेंगे। तो उस दिन तो लगा कि सर ऐसे ही ख्वाब दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट और बहुत से लोगों के मन में सुनते कि सभी लोग इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, या बनते भी हैं तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया में इतना क्राउड, इतनी पॉपुलेशन है, ऐसे कोई इतनी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सके। पर हमने फिर स्टार्ट किया सर की, मैंने डे 1 क्लास ली। डे 1 क्लास लेने से ही मेरी पूरी लाइफ का बोलेंगे एक मोटिव ही पूरा चेंज हो गया। क्यों? कि वो सर की जो सर ने क्लास थी डे 1, उन्होंने पूरा एक गोल सेट कर दिया, 1 महीने 1 साल के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए कि आपको करना क्या है। बिल्कुल आप जैसे बोलेंगे कि बचपन में हमारे माता पिता हमको ABC का सिखाते हैं तो हम आगे बोलना सीखते हैं। ये हमको स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि आप बोलते कैसे हैं। ये हमारी जैसे हिंदी लैंग्वेज है कि मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ और इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, पर हमें कोई बोलना नहीं सिखाता है, हम वर्ड सीखते हैं। वैसे ही सर ने कुछ इसी पैटर्न में हमको बताया, बिल्कुल बेसिक नेटवर्किंग का पढ़ाया और आगे कंटिन्यू करके साथ उनके साथ आज मैं HCL में जॉब कर रहा हूँ उनके आशीर्वाद से। बाकी मैं अगर बोलना चाहूँ कि लगा तो नहीं था कि इंजीनियर बन जाऊँगा, बट सर के आशीर्वाद से और इनने इतना अच्छा पढ़ाया तो आज काम कर रहा हूँ। इसमें एक आदमी का बहुत अहम रोल है। हमारी बुआ तो हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जाइए सर के पास, मेरी सिस्टर और हमारे एक सीनियर ऋषभ भैया, उनका रोल ऐसा मैं करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल एक गाइडेंस के तौर पर 24/7 मेरी हेल्प करी। कभी भी रात में अगर 2 बजे मुझे उनसे डाउट की कुछ प्रॉब्लम होती, अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी भी अगर मुझे उनकी ज़रूरत होती है, बहुत ऐसे उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, बट अगर उनको भी मुझे ज़रूरत होती है मैं कॉल करता हूँ और मुझे वो सोल्यूशन देते हैं। या सिर्फ जॉब में नहीं, से फ्यूचर में या कहीं फंसता हूँ तो मैं उनसे राय लेता हूँ। और सर का क्या है, सर तो एज अ पेरेंट्स, माता पिता के बाद ही वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सर। ठीक है, प्रतीक ने बहुत सारी बातें की, लेकिन बेसिकली देखो, इंजीनियर बनना
हमने एकेडमी IPST एकेडमी जो स्टार्ट की थी डे 1 से, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको जानते हैं इस मामले में। डे 1 से IPST एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि हमारे पास जो भी कैंडिडेट आएगा, हम एनी हाउ, ये टर्म यूज़ करते हैं, मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ कैमरे में, एनी हाउ हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि हमारा कैंडिडेट जॉब पे लग जाए। एनी हाउ टर्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बोलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब आप इंक्वायरी पे हमसे मिलने आओगे और आप मुझसे अगर कभी ये बोलते हो कि सर क्या मेरी नौकरी लग जाएगी, सर कोई गारंटी है क्या, तो शायद मैं डायरेक्ट आपको मना कर दूंगा कि आप घर जाओ। तो मेरा डेडिकेशन ये है कि अगर तुम पढ़ोगे, मैं आपको किसी भी हाल में घर वापस जाने नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हो, ठीक है, यहाँ के जो बनाए हुए प्रोटोकॉल्स हैं एकेडमी के वो फॉलो नहीं करते हो तो आप निराश हो सकते हो, राइट। अभी तक की अगर मैं बात करूँ, ये तो मेरे साथ काफ़ी टाइम तक रहा, ठीक है, SL में जॉब भी कर रहा है काफ़ी समय से। तो अभी तक अगर मैं बात करूँ तो इनके दिमाग में ये है कि बहुत मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट ये ढूंढ के हमको नहीं बता पाएंगे जो घर पे हो, ठीक है, घर पे बैठा हो और जो काम ना कर रहा हो, ठीक है। बट यहाँ के सिस्टम को फॉलो अगर आप करोगे, हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारे गाइडेंस को फॉलो करोगे, ठीक है, तो चीज़ें बेटर होंगी। आज प्रतीक कह रहा कि मुझे इंजीनियर बनना एक बड़ा सपना था, कोई बड़ा सपना नहीं। आपका कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी हो, लेकिन अगर आप स्किल पे फोकस करोगे तो आपको इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हैं, जाने माने कॉलेज से डिग्रियाँ ली हैं, और आप स्किल के बेस पे ही उनके साथ पैरेलल काम कर सकते हो और उनसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हो कंपनी को, राइट। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। इनिशियली इसने बोला इसे प्रतीक को लैपटॉप चलाना भी नहीं आता। आप सोचो एक बंदे को लैपटॉप चलाना नहीं आता है, जिसका स्पोर्ट्समैन प्रतीक बात कर रहा है, प्रतीक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। इनिशियली हमें बताया गया कि इसका क्रिकेट में बहुत मन लगता है, सर ये बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, अब कैसे पढ़ेगा पता नहीं क्या होगा। तो मैंने बोला ठीक है, इससे जब बात की तो ये कॉन्फिडेंट था, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट इनिशियली मैंने इसको वही बात बोली थी कि यहाँ के सिस्टम को, यहाँ के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक मेरे पास हो। सारी चीज़ें इसने फॉलो की और आज हैप्पी है 5.5 लाख के पैकेज में। इसको हम कोई बहुत बड़ा पैकेज भी नहीं बोलेंगे, शायद आपको सुनने में लगे कि 5.5 लाख पैकेज कोई बहुत बड़ा पैकेज तो नहीं है, माना कि बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, लेकिन जिसे इंजीनियर टर्म से इतनी बड़ी वो थी कि मैं तो कभी बन ही नहीं सकता, वो आज की डेट में इंजीनियर है। और 2 से 3 साल आप देखते जाओ, मैं मान के चलता हूँ कि 10 से 15 लाख तक प्रतीक आराम से पहुँच जाए। और जब प्रतीक 10 से 15 लाख के बीच के पैकेज में काम कर रहा होगा तो फिर से इंटरव्यू शूट कर लेंगे, क्यों। तो आप ये मान के चलो इन लास्ट कि आप स्किल पे फोकस करो। कोई ज़रूरी नहीं आप मेरी वाली स्किल पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं आप नेटवर्किंग में आओ, आपको जिस स्किल में इंटरेस्ट है उसमें फोकस करो, उसका डेडिकेशन। और हर स्किल के अपने ग्लोबल सर्टिफिकेट होते हैं। आपको इसलिए टर्म यूज़ कर दे रहा हूँ, आपके दिमाग में होगा कि सर मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है IT का, तो हर स्किल का अपना ग्लोबल सर्टिफिकेट है। जब भी आपको किसी इंडस्ट्री में एंट्री करनी है और आपको कोई कहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन बहुत डाउन है, तो आप तुरंत उसका ग्लोबल सर्टिफिकेट करके उसको शो करो कि मैं इस स्किल में ग्लोबल सर्टिफाइड हूँ, बस आपको एंट्री मिल जाएगी। ईजी है, राइट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्रतीक कुछ बोलना? बस मैं एट द लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि मेरी जो सर ने बोला कि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, चलाना तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन मुझे सर ने लैपटॉप हैंडओवर किया था तो सर ने मुझसे बोला था प्रतीक चेक कर लो सही चल रहा है कि नहीं। मैंने कहा सर मुझे तो ऑन ही नहीं करना आता। तो सर ने बोला सर शॉक लोगे कि एज ए एज ऑफ 23 अगर किसी को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता तो वो इंजीनियर के बारे में क्या ही बनेगा। और आज लैपटॉप चलाना क्या, नेटवर्किंग में काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, सब लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब सर के आशीर्वाद से हुआ है, तो उन्हीं को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम प्रतीक। सारी चीज़ें ठीक हैं। आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि आप IPST एकेडमी में ही पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, राइट। आप स्किल पे फोकस करो, उसके ग्लोबल सर्टिफिकेट को, और स्किल सीखने में डेडिकेशन लेवल बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब हम अपने यहाँ स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो
तब फिर आपके सराउंडिंग कोई यार दोस्त फैमिली के फंक्शन सब खत्म है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फिर पढ़ो मत, राइट। कोई मीनिंग नहीं पढ़ने का, उसको साइड मतलब, क्योंकि इतना क्राउड है, कंपटीशन इतने हाई लेवल पे है, और उस जगह पे आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो सक्सेस हो पाना मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, जो हमसे मिलते रहते हैं, सब वर्किंग में हैं, तो सभी के इंटरव्यूज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।